रात थी, लेकिन उस रात का अंधेरा कुछ अलग था। जैसे हवा भी कुछ कहने से डर रही थी। उत्तर प्रदेश के पास एक पुराना गांव था। नाम था रक्तपुरा। वहाँ से कुछ दूरी पर एक वीरान रास्ता जाता था, टूटी ईंटों, सूखी झाड़ियों और काले पेड़ों से घिरा हुआ। और उसी रास्ते के अंत में खड़ी थी वर्मा हवेली। लोग कहते थे वहाँ आज भी किसी के रोने की आवाज़ आती है, किसी के चलने की आहटें, किसी के होने का एहसास, पर दिखाई कुछ नहीं देता है। वर्मा हवेली आज से 30 साल पहले उजड़ी थी, जब उस परिवार की बेटी स्नेहा शादी से एक दिन पहले रहस्यमयी हालत में मरी पाई गई। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि गहरी मुस्कान थी, जैसे मरने से ठीक पहले उसे किसी ने हंसाया हो। जानलेवा हंसी। उसके बाद हवेली में अजीब चीज़ें होने लगी। फर्नीचर अपने आप हिलते, खिड़कियाँ खुद ब खुद खुलती, और सबसे डरावना आईने। हर आईने में कोई चेहरा झांकता रहता, लेकिन वो चेहरा आपका नहीं होता था। अब कहानी आज की है। एक 16 साल की लड़की आर्या, जिसे पुरानी जगहों की फोटोग्राफी का शौक था, अपने दोस्त दिव्यांश और नील के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, भूतिया जगहों की सच्चाई। उन्होंने इंटरनेट पर वर्मा हवेली के बारे में पढ़ा और तय किया कि वहाँ जाकर शूट करेंगे। बस 2 घंटे अंदर रुकेंगे, फिर निकल जाएंगे, दिव्यांश ने कहा। नील ने हंसते हुए कैमरा उठाया। अगर भूत दिखा तो सबसे पहले मैं ब्लॉग बनाऊंगा। लेकिन आर्या का मन बहुत बेचैन था। हवेली का नाम सुनते ही उसके सिर में दर्द शुरू हो गया था, जैसे कोई पुरानी स्मृति वापस आ रही हो। अगले दिन तीनों अपनी बाइक से गांव पहुंचे, और जब गांव वालों से हवेली का रास्ता पूछा तो सब चुपचाप हो गए। एक बुजुर्ग औरत धीरे से बोली, अगर जान प्यारी है तो पीछे हट जाओ। स्नेहा अब भी वही है, इंतजार में, हंसी के पीछे की मौत ढूंढते हुए। तीनों हंस दिए, बुढ़ापे की कहानियाँ, और चल दिए उस दिशा में जहाँ वो दरवाज़ा खड़ा था, जंग खाया, टूटा और अंधेरे की तरफ खुलता हुआ। हवेली के अंदर गोप अंधेरा था, चारों ओर जाले, टूटी तस्वीरें और फर्श पर किसी भारी चीज़ को घसीटने के निशान। जैसे ही नील ने कैमरा चालू किया, उसकी स्क्रीन बार बार झिलमिलाने लगी। दिव्यांश ने टोका, बिना बैटरी चार्ज के मत लाना अगली बार। पर नील ने धीरे से कहा, बैटरी फुल है, फिर भी बंद हो रहा है। आर्य का ध्यान हवेली के पुराने आईने की ओर गया। वो आईना बाकी सबसे अलग था, नया दिखता था, चमकता हुआ और साफ सुथरा, जैसे रोज साफ किया जाता हो। उसने देखा, उसने उसका चेहरा नहीं, कोई और खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, लंबे बालों में उलझा हुआ चेहरा और गहरी मगर मड़ी हुई आंखें। दिव्यांश, नील, देखो, उसने डरते हुए कहा। लेकिन जैसे ही दोनों पलटे, आईना खाली था। तेरा दिमाग घुमा है, दिव्यांश ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैंने सच में देखा। लेकिन अब कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। रात का समय हो चुका था, बाहर तूफान शुरू हो गया था और गांव तक लौटना मुश्किल था। तीनों ने सोचा कि हवेली में ही रात बिता लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के 12:04 पर एक तेज खटपट की आवाज़ आई। दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ। नील उठकर गया देखने, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। बाकी दोनों दौड़े और देखा, नील ज़मीन पर पड़ा था। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही थी,
जैसे स्नेहा की मौत के समय बताई जाती थी। आर्या फूट फूट कर रोने लगी। दिव्यांश ने उसे पकड़कर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, कुछ है यहाँ। और फिर आईने के सामने एक परछाई उभरी और अचानक दिव्यांश को किसी ने उठाकर छत से पटका। उसकी हड्डियाँ टूटने की आवाज़ हवेली की दीवारों में गूंज उठी। वो वहीं पड़ा रहा, अधमरा लेकिन मुस्कुराता हुआ, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। अब आर्या अकेली थी। वो भागी, चीखती रही। हवेली के हर कोने में अजीब हंसी गूंज रही थी, किसी औरत की, लेकिन कभी पास तो कभी दूर। आईना अब चमकने लगा था। वो उसके पास खड़ी हुई, देखा स्नेहा सामने थी और कहा, तू वापस आ गई मेरी बेटी। आर्या की आंखें फैल गई। मैं? क्या? और तभी पूरे कमरे की दीवारें खुद ब खुद बंद हो गए। आईने में लहरें उठी और स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे आईने के अंदर खींच लिया। आर्या चीखती रही लेकिन कोई नहीं सुन सका, सिर्फ आईना बचा। और जब गांव वाले सुबह वहां पहुंचे, हवेली खाली थी मगर आईना नया लग रहा था। उसमें 3 परछाइयाँ थीं, तीनों मुस्कुराती हुई। और अब वो किसी और की हंसी सुनने के इंतज़ार में है। 4 महीने बीत चुके हैं। रतपुरा गांव अब और भी खामोश हो चुका था। वर्मा हवेली के दरवाजे फिर से बंद हो गए थे। गांव वालों ने उस रास्ते को मिट्टी से भर दिया, पेड़ उगा दिए और हवेली का नाम तक लेना छोड़ दिया। लेकिन भूतों को मिट्टी नहीं रोकती। गाजियाबाद से एक लड़का सागर अपने यूट्यूब चैनल के लिए मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया सीरीज चला रहा था। एक दिन उसे एक पुरानी रिकॉर्डिंग हाथ लगी जो दिव्यांश के कैमरे से ली गई थी। वीडियो टूट फूट चुकी थी, लेकिन एक फ्रेम में 3 चीज़ें साफ दिखाई दी। एक आईना, एक लड़की की चीख और एक हंसी जो वीडियो बंद होने से पहले तक बज रही थी। सागर को एडवेंचर का जुनून था। उसने सोचा कोई एक्टिंग की वीडियो होगी, पर अगर ये सच हो तो चैनल वायरल हो जाएगा। वो अकेला निकला अपने गोप्रो कैमरे और टॉर्च के साथ। जीपीएस से उसने लोकेशन निकाली, रक्तपुरा। गांव में पहुंचते ही हवा बदल गई। वहाँ के पेड़ तक जैसे उसे घूर रहे थे। एक चाय वाले से पूछा, वर्मा हवेली किधर है? चाय वाला बिना बोले चाय उलट गया और अंदर भाग गया। सागर हंसा, ओवर एक्टिंग का गांव है लगता है। शाम तक वो ढके हुए रास्ते तक पहुंचा, जहां मिट्टी डालकर झाड़ियों से छिपाया गया था सब कुछ। पर सागर ने हिम्मत की, झाड़ियां हटाई और आगे बढ़ गया। रास्ता बहुत ज़्यादा सुन्न लग रहा था, जैसे वहाँ हवा भी सांस रोककर चल रही हो। आखिरकार वो हवेली के सामने पहुंचा। अंधेरे में दीवारें और भी सड़ी हुई, काली और जीवित लग रही थी। जब उसने दरवाज़ा खोला, एक तेज झोंका आया, पर कोई हवा नहीं थी। अंदर कदम रखते ही कैमरे ने खुद से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, बिना बटन दबाए। हर कैमरे में वही पुराना सन्नाटा, वही टूटी तस्वीरें, वही गंदी दीवारें। लेकिन एक फ़र्क था, हर जगह आईने थे, छोटे बड़े टेढ़े कटे हुए, और हर आईने में कोई हल्की परछाई नज़र आती। बस नज़र डाला तो गायब। हेलो, कोई है? सागर ने आवाज़ लगाई। एक धीमी हंसी आई। अगर कोई प्रैंक कर रहा है तो बता दो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन अब जवाब मिला। आईने में खुद सागर का अक्स मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर अचानक हवेली का दरवाज़ा खुद से बंद हो गया। किसी के नंगे पैरों की आवाज़ आई। सागर ने कैमरा घुमाया। सामने एक लड़की खड़ी थी, काले बाल, सफ़ेद साड़ी और चेहरा
पूरी तरह उलझा हुआ, जैसे किसी ने उसका चेहरा नोच दिया हो। वो धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ रही थी। सागर भागा, एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। सांसें तेज हो चुकी थी। तभी उसने दीवार पर कुछ उकेरा हुआ देखा। खून से लिखा था, आर्या मेरी बेटी अब जा चुकी है। सागर को कुछ याद आया। वीडियो में जो लड़के चीख रही थी उसका नाम आर्या था। उसके कान में एक आवाज़ गूंजी, मेरी बेटी को बाहर क्यों लाया, अब तुझे उसकी जगह लेनी पड़ेगी। आईने से एक हाथ निकला और सागर को गर्दन से पकड़कर अंदर खींचने लगा। सागर चिल्लाया, नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं तो बस वीडियो बना रहा था। लेकिन हाथ ने उसे खींच लिया और फिर आईना टूट गया हजारों टुकड़ों में। अब हवेली में सन्नाटा था। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर एक नया आईना देखा, नया, चमकदार, ताज़ा, और उसमें दिख रहा था सागर का चेहरा मुस्कुराता हुआ, लेकिन उसकी आंखें अब लाल थी। उसी शाम से गांव के बच्चों ने रात में खिड़की पर एक आदमी को खड़े देखा, कैमरा हाथ में और मुस्कुराता हुआ। अब हर हफ्ते कोई न कोई उस हवेली में खींचा चला जाता है और एक नई परछाई उसे आईने में जोड़ देती है। मौत अब वहाँ नहीं आती, वहाँ से शुरू होती है। धन्यवाद।